कि उनकी पत्नियों ने उनके ऊपर झूठे केसों की बारिश तो की ही है और साथ ही घरेलू हिंसा के नाम पर आप पर बुरी तरह से अत्याचार किया है और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार के सभी सदस्यों को उसमें लपेट लिया है। सिविल केसेस भी आ रहे हैं, मैट्रिमोनियल केसेस भी आ रहे हैं, क्रिमिनल केसेस भी आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आपकी रात की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार एक बात करते हैं कि उनकी पत्नियां उन पर ना जाने क्यों झूठे केसों की बारिश कर देती हैं और डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो एक महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के बचाव के लिए जो लाया गया था, आज उसका दुरुपयोग झूठी लड़कियां धड़ल्ले से कर रही हैं। मेरे जितने भी व्यूअर्स, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस समय मुझे देख रहे हैं, वो सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि उनकी पत्नियों ने उनके ऊपर झूठे केसों की बारिश तो की ही है और साथ ही घरेलू हिंसा के नाम पर आप पर बुरी तरह से अत्याचार किया है और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार के सभी सदस्यों को उसमें लपेट लिया है। सिविल केसेस भी आ रहे हैं, मैट्रिमोनियल केसेस भी आ रहे हैं, क्रिमिनल केसेस भी आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आपकी रात की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ऐसे ही एक केस के बारे में जिक्र करूंगी कि किस तरह से एक पत्नी ने झूठा केस लगाया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। इसी तरह से एक केस उसने लगाया प्रॉपर्टी का और ये केस लंबी जदोजहद के बाद लड़की के फेवर में नहीं हुआ और इस केस में दोनों ही पक्षों ने, खासकर उसके पति ने, उसकी सास ने, उसके देवर देवरानी और उनके बेटे ने बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और बहुत ही बुरी परिस्थितियों से इन सभी को दो चार होना पड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी केस के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का मनपसंद चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। झूठे केस कराने वाली बहू पर लगा 2 लाख का जुर्माना। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ के केस में अदालत ने सुनाया अपना फैसला और पतियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आखिरकार ये केस था क्या? ऐसी क्या परिस्थितियां आई थी कि झूठा केस करना पड़ा इस पत्नी को और किस तरह से आखिरकार द्वारका कोर्ट दिल्ली ने पति के फेवर में ये एक फैसला सुनाया और इस झूठी पत्नी को सभी को पेनल्टी भी देने का एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। जुलाई 2010 में प्रॉपर्टी का जो केस था वो खारिज कर दिया गया था। इसी तरह से डीवी का केस यानी कि घरेलू हिंसा का जो केस था वो दिसंबर 2012 में खारिज कर दिया था। 2015 में पति की मौत हो गई थी, लेकिन आखिरकार द्वारका कोर्ट के एएसजे साहब सचिन जैन जी, ऑनरेबल जज साहब सचिन जैन जी ने पति और उसके परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस झूठी पत्नी को ससुराल पक्ष को मुआवजा देने का निर्णय सुनाया। बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी गई थी इस केस में, बहुत ही उतार चढ़ाव देखने पड़े थे इस केस में पति को भी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में भी। आखिरकार ये केस था क्या?
इस परिवार ने सन 1997 में अपने बड़े बेटे की शादी की। कुछ समय तक ठीक ठाक चला, लेकिन सन 2001 में पत्नी अपने ससुराल को छोड़ करके अपने मायके में जाकर के रहने लग गई। कुछ समय के बाद सास ने अपने बेटे और बहू को बेदखल कर दिया, और जब ये बेदखल किया गया तो मई 2009 में इस सास की संपत्ति पर हक जमाने के लिए बहू ने एक झूठा केस कोर्ट में दायर कर दिया। जुलाई 2009 में पत्नी ने एक घरेलू हिंसा का केस भी दायर कर दिया, जिसमें उसने सिर्फ पति पर लांछन नहीं लगाए, बल्कि उसने पति के साथ साथ अपनी सास, अपने देवर, अपनी देवरानी और उनके बेटे तक को घसीट लिया। अब इस पति और इसके सभी परिवार के सदस्य, यानी उनकी माताजी, उनके भाई, उनकी भाभी और उनके भतीजे के पास और कोई चारा नहीं था। वो कोर्ट की जद्दोजहद में उलझते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन उनकी मजबूरी ये रही कि उनको कोर्ट में भी जाना पड़ा। और आपको ये भी बताया जाना बहुत ज़रूरी है इस केस में कि इस बहू की जो सास हैं वो कैंसर से ग्रसित थी, यानी कि शारीरिक रूप से वो टूट चुकी थी। और क्योंकि इतने सारे केस चल रहे थे कोर्ट में, और कोर्ट में इतनी लंबी लड़ाई के चलते चलते जो इस पत्नी की देवरानी हैं वो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गई। और जज साहब ने ये निर्णय सुनाते हुए पत्नी के हक में नहीं बल्कि पति के हक में निर्णय सुनाते हुए ये बात ज़रूर कही कि जिस तरह से झूठी पत्नियां झूठे केस किया करती हैं, झूठे लांछन लगाया करती हैं, और इस कड़ी में चलते चलते वो कोई भी हद तक लांघने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल संभव है कि जो दूसरा पक्ष जिसने कुछ भी नहीं किया, जैसा कि इस केस में उसकी देवरानी के साथ हुआ, उसकी देवरानी को कोर्ट में लंबी जद्दोजहद, लंबी जो कार्रवाइयाँ हैं उसको चलाते चलाते आखिरकार वो एक मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गई। और सारी चीज़ों को देखते हुए अंत में द्वारका कोर्ट के एडिशनल सेशन जज साहब श्री सचिन जैन जी ने पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों के हक में फैसला सुनाते हुए एक ताकीद दी उस पत्नी को कि झूठे केस करने वाली इस पत्नी को अब 2 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा, 2 लाख का जुर्माना उसके ऊपर लगाया। और डीवी और छेड़छाड़ के इस झूठे केस में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जो झूठी पत्नी है ये अपनी सास को 70,000 रुपया देंगी, देवरानी को भी 70,000 रुपया देंगी, और इसी तरह से देवर के हक में 30,000 रुपये का जुर्माना और उनके बेटे के हक में 30,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश सुना दिया। हालांकि इस जुर्माने से उनकी जो मानहानि हुई है, उनका जो समय खराब हुआ है, उनकी जो मानसिक स्थितियां, उनकी जो आर्थिक स्थितियां, उनकी जो सामाजिक स्थितियां बिगड़ी हैं, उसको कोई भी वापस पहले की तरह नहीं ला सकता। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इस तरह के झूठे केस करने वाली पत्नियों को अब ये केस का निर्णय एक राहत की सांस की तरह, एक डूबते को तिनके के सहारे की तरह नजर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये भली भांति पता चल गया होगा कि अगर आपकी पत्नी भी इसी तरह के झूठे बेबुनियाद केस आप पर और आपके परिवार के अन्य सदस्यों पर करती हैं और वो अपने किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाती हैं, तो इस तरह के झूठे केस लगाने वाली पत्नी के ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और उसका केस खारिज करते हुए आपके हक में फैसला भी सुनाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए
नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।